आइए जानते हैं लग्न में बैठे एक से अधिक ग्रह किस प्रकार से हमें फल देते हैं। कभी कभी एक से अधिक ग्रह रहते हैं तो उसमें जो है दोनों का मिला जुला हमें असर दिखाई देता है। अब देखिए कि सूर्य और चंद्रमा अगर एक साथ रहे तो सूर्य के साथ चंद्रमा अस्त हो जाएगा, यानी कि आप अपनी भावना को प्रकट नहीं कर पाइएगा। आप एक क्रिएटिव थॉट नहीं जे कर पाइएगा। जिस तरह इस फोटो में देखिए तो आप एक क्रिएटिव थॉट नहीं होगा, जिसके कारण जो है कोई नए चीज़ पर डिस्कस या नए चीज़ का खोज आपकी नहीं रहेगी। अब एक मीन लग्न की कुंडली है, यहाँ देखिए षष्ठी से सूर्य है, तो यानी हमेशा थोड़ा सा जीवन में घौंच पहुँच आपको लगा रहेगा। हमेशा थोड़ा सा एक परेशानी तो लगा हुआ रहेगा, छोटा मोटा हम जो है दिक्कत हमेशा रहेगी। अब यहाँ पंचमीश के साथ है, यानी सूर्य चंद्रमा अगर एक साथ है, पंचमीश के साथ है, तो यानी आप हो सकता है लॉटरी जुआ सट्टा यानी तो मनोरंजन के कारण दिक्कत में पड़ सकते हैं। कभी आज ज़रूरत से ज़्यादा आपके मनोरंजन हो जाए तो उसमें दिक्कत आएगी। यहाँ देखिए सूर्य बुध बुद्धादित्य योग, यानी कि एक अच्छा सलाहकार आप हो सकते हैं। यानी आप जैसे एक राजा का कोई अच्छा सलाहकार मंत्री होता है, उस टाइप से आपका एक ये रहेगा। यानी कि यहाँ राजा का गुणगान करना, सूर्य राजा है उसका आप गुणगान कर रहे हैं। जैसे इस तस्वीर में देखिए तेनालीराम का है एक तस्वीर है, जो राजा का एक अच्छा सलाहकार है, यानी राजा का अच्छी तरह गुणगान करता है। अब यहाँ देखिए एक कुंडली है वृश्चिक लग्न की, सूर्य बुध एक साथ है और सूर्य बुध एक साथ है मंगल के घर में, यानी कि एक बहुत ही अच्छा वो रहेगा। अब देखिए दशम में सोकर सूर्य है, दशम में सोकर है तो यानी कर्म भाव लेके लग्न में है, यानी पिता के कर्म को आगे बढ़ाएगा या पिता का अधूरा चीज़ को पूरा करेगा। यहाँ देखिए अष्टमी सोकर है, यानी कि उसे पिता का जो है वसीयत भी मिलने प्राप्त होने का योग बना रहेगा। और जो है एक समझिए कि गुप्त धन वगैरह का भी योग रहेगा। अब एक कुंडली यहाँ देखते हैं कि ये धनु लग्न की कुंडली है, मंगल और गुरु एक साथ है। मंगल यानी और गुरु एक साथ रहे, एक अच्छा माने समझदार योद्धा के रूप में समझिए। जैसे आप इस तस्वीर को देखिए, एक सुभाष चंद्र बोस एक समझदार योद्धा थे, एक गुणवान या योद्धा थे, यानी उनमें विद्वता भी थी, एनर्जी भी थी, यानी दोनों चीज़ था, ऊर्जा भी था। अब इस जरा धनु लग्न की एक कुंडली है, यहाँ मंगल पंचमी होकर मंगल बैठा हुआ है, पंचमी होकर है, यानी कि आप एक समझिए कि पिछले जन्म का एक बहुत कुछ आप लेकर अब इस में आए हैं। यानी कि पंचम भाव को मानिए गर्भ भाव है और आप काफ़ी एक तो एनर्जेटिक भी रहिएगा। दूसरी बात आप में एक तनुक मिजाजी वाला स्वभाव मंगल लाएगा। हो सकता है कि थोड़ा मतलब कि आप में एक गुस्सा रहेगा, लेकिन गुरु के कारण बहुत कम ही ऐसा रहेगा। द्वादश होकर मंगल है, कहीं आप दूसरे के बात पे थोड़ा सा आप रहें और आपकी ज़िंदगी ना खराब हो। एक यहाँ देखिए कि गुरु और चंद्रमा यहाँ लग्न में होकर बैठा है, यानी कि गुरु आपको और चंद्रमा गज केसरी योग आपके जीवन को एक ऊंचाई देगा। यहाँ देखिए सीढ़ी पे चढ़ते हुए आदमी को, यानी कि आपके जीवन स्तर को में ये चेंजिंग लाएगा। आप जिस स्तर में तो उसे ये काफ़ी ऊंचा उठा देगा। हो सकता है कि कार गाड़ी घोड़ा का आपका योग बना दे। गज केसरी योग के कारण जो है आप अच्छे में माहौल में आ जाएं। आप देखिए यहाँ वृश्चिक लग्न की कुंडली है, गुरु और चंद्रमा एक साथ है, यानी कि आप एक अच्छा मतलब कि जीवन स्तर को ले जाएगा। द्वितीय भाव होकर गुरु है और पंचमी होकर है, यानी कि संचय भाव को बढ़ाएगा, धन भाव को बढ़ाएगा, आपको शेयर मार्केट या लॉटरी वगैरह में भी लाभ दिलवाएगा। भाग्य होकर चंद्रमा है, यानी धार्मिक यात्रा करवाएगा। धर्म कर्म में आप बिलीव करने वाला होइएगा, संस्कारी आदमी होता है और धर्म कर्म के प्रति जो है काफ़ी रुचि भी रखता है। यहाँ एक देखिए कि आप शनि और बुध को यहाँ अगर देखिए तो शनि बुध जहाँ भी रहता है, यानी कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा विश्वास कीजिएगा। सीए या जो है मैनेजमेंट समझिए, इंजीनियरिंग समझिए, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या आप कंस्ट्रक्शन के वर्क में जाइएगा। दूसरी बात क्या है कि बैंकिंग के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। अगर यहाँ देखिए शनि और बुध को
तो शनि और बुध को देखें तो यहाँ भाग्येश होकर बुध है और एकादश शनि है और दशम में होकर है, यानी आप कर्म और भाग्य दोनों आपका बहुत प्रबल है। आप द्वितीय ये होकर यानी आपका संचय भाव भी प्रबल करेगा। दोनों त्रिकोण होकर लग्न में आ गया, यानी दोनों त्रिकोण होकर लग्न में आ गया तो समझिए कि आपको काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगा। ऊपर से हर वो चीज़ आपको मिलता चला जाएगा जिसकी आप सोच रखते हैं, जो आपके दिमाग में मतलब कि बैठा हुआ है वो धीरे धीरे आप पा लीजिएगा। अगर आप देखिए कि यहाँ चंद्रमा और शुक्र यानी कि लक्ष्मी योग, यानी कि आप एक अच्छा मतलब कि लक्ष्मी योग रहेगा, आपके पास धन दौलत काफ़ी रहेगी। हालांकि आप थोड़ा रोमांटिक रहिएगा, पैसा खर्चीला स्वभाव होगा, महंगा गाड़ी, महंगा कार, महंगा गिफ्ट देने का शौक़, महंगा जो है सामान यूज करना, आप ये समझिए कि लग्जरियस आइटम के आप शौकीन होइएगा। और आपकी मतलब जो ज़िंदगी है काफ़ी मतलब कि विलासिता संबंधी बना देगा। अगर इस कुंडली में कुंभ लग्न की कुंडली में षष्ठेश होकर चंद्रमा है तो थोड़ा सा मानसिक परेशानी षष्ठेश होकर देगा, लेकिन शुक्र के कारण उस मानसिक परेशानी से थोड़ा सा आप दूर रहिएगा। उस मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए आप थोड़ा विलासिता संबंधी ज़िंदगी जिएगा, यहाँ भौतिकवादी हो जाइएगा। यहाँ पंचमेश और चतुर्थेश होकर शुक्र है, यानी कि थोड़ा सा आपको जो है मतलब एक अचल संपत्ति की ओर ज़्यादा ध्यान रहेगा। और त्रिकोणीय होकर शुक्र है, यानी अचल संपत्ति समझिए भाग्य में भी मिलेगा और आप भी अपना खड़ा कीजिएगा। यहाँ एक कुंडली को देखते शनि और चंद्रमा यानी विष योग कुंडली में बन रहा है। कुंडली जो है यहाँ जो है इसका है सिंह लग्न की कुंडली है। यहाँ देखिए आप शनि और चंद्रमा विष योग में यानी कि मानसिक स्थिति को काफ़ी जो है परेशान करता है। आप मानसिक स्थिति से परेशानी पैदा करेगा। मानसिक चंद्रमा जो है मन कारक ग्रह है, शनि जो है आलस्य पैदा करता है। आप किसी भी काम को टालने की आप में प्रवृत्ति रहेगी, आप किसी भी मतलब को टालिएगा। दूसरी बात यहाँ षष्ठी सप्तमी होकर शनि है, आपके पारिवारिक लाइफ को भी वो डिस्टर्ब पैदा करेगा। आप दूसरे के बात में अपना ज़िंदगी को ख़राब कर लीजिएगा, दूसरे के कारण आपका पारिवारिक ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और जो है उस दूसरे के ही बात पर जो है आपका घर टूट जाएगा। हालांकि षष्ठी होकर शनि है और चंद्रमा द्वादश होकर है, यानी कि आप एक थोड़ा सा वो विचित्र थोड़ा सा आपको माइंड का वो बनाएगा। यहाँ देखिए लक्ष्मी योग चंद्रमा और मंगल मकर लग्न में है, यानी ये लक्ष्मी योग बना रहा है। और चंद्रमा और मंगल अच्छा धन योग, अच्छा मकान प्रॉपर्टी का योग बनाता है। धन को मतलब कि जमा करने की भी इच्छा ये करता है। हालांकि कमाने के प्रति आदमी बहुत ही सजग रहता है, उसे कभी आलस्य नहीं होता, वो हमेशा धन के प्रति जो है एक अलग आकर्षण उसके अंदर रहती है। अब आप देखिए कि यहाँ एक मकर लग्न की कुंडली है, यानी मंगल उच्च का हुआ, चंद्रमा जो है साथ में बैठा है, यानी मंगल उच्च का हुआ। आप थकिएगा नहीं, कभी आपको थकने नहीं देगा, हमेशा आप एक कमाने के मूड में रहिएगा, कभी आपको पाप ग्रह मंगल होने के कारण संतोष नहीं होने देगा। यहाँ देखिए चतुर्थेश और एकादशेश होकर मंगल है, यानी आप में एक तीव्र महत्वाकांक्षा होगी। तीव्र महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा होगी कि एक प्रॉपर्टी के प्रति बहुत ज़्यादा आप जो है सोचिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हम ही कर लें, थोड़ा सा असंतुष्टि भी होगी। दूसरी बात बुध और राहु के साथ कोई भी थोड़ा सा आप सातिर दिमाग के हो जाइएगा। बुध के साथ राहु लग्न में हो तो थोड़ा आप ढोंगी हो जाइएगा, झूठ बोलिएगा और मतलब कि एक आडंबर टाइप का होइएगा। अब देखिए एक धोखेबाज की फ़ोटो है जो आप सुने होइएगा न्यूज़ में, ये 3 महीने मजिस्ट्रेट का नौकरी कर लिया। ज़रूर बुध और राहु वगैरह लग्न में राहु की ज़रूर किसी ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन होगी, जिसके कारण ये सातिर झूठा धोखेबाज हर टाइप का ये व्यक्ति हो गया। अगर आप देखिए कि बुध और राहु अगर मेष लग्न की कुंडली है, तृतीय होकर है और षष्ठी होकर है, यहाँ बुध योगकारी नहीं हुआ, राहु के साथ बैठा है, आप झूठा हो सकते हैं।
आडंबर प्रिय हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि हालांकि आपको अपने से कमाने की नीयत थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि बुध के साथ राहु है, तृतीय हो गया, थोड़ा सा पराक्रम भाव बुध उतना दिखा नहीं पाता है, जिसके कारण आप सोचिएगा दूसरे के धन पे पले। यहाँ देखिए गुरु और राहु एक साथ, यानी कि इसे कहते हैं हम गुरु चांडाल योग, यानी कि गुरु का जो एक आकर्षण है उसको ये राहु धूमिल कर देगा। यानी कि आप धर्म के प्रति आडंबर हो जाइएगा, कुसंस्कारी हो जाइएगा। यानी कि आप में ऐसा ही होगा कि बाद में पता चलेगा कि आप एक आडंबर प्रिय आदमी हैं। आप हर चीज़ में जो है स्वार्थी और आडंबर लेकर आ रहे हैं। पंचमी सोकर है आप में जो है तीव्र इच्छा, और द्वितीय ये सोकर है गुरु, यानी कि आप में तीव्र इच्छा रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा हम धन संचय करें। उसके लिए थोड़ा आप क्रूड भी हो सकते हैं। ये मतलब कि बाहर से आपका दिखावा कुछ और रहेगा, लेकिन अंदर से आप राहु के कारण क्रूड हो जाइएगा। हालांकि मीठा बोलिएगा, लेकिन वो मीठी छुरी के समान होगा। और शनि और केतु को ज़रा सा आप देखिए, शनि और केतु यानी कि आप एक सन्यासी हो सकते हैं। आप स्टार्टअप पोजीशन पर जाकर समझिए कि आप अपने मतलब कि जो है पोस्ट को छोड़ सकते हैं और अध्यात्म की ओर या धर्म की ओर, बैरागी जीवन, ज्ञानी या मोक्ष के ओर जाना, इस टाइप में आपकी भावना आ सकती है। अगर शनि के साथ केतु कहीं भी भाग्य भाव में रहे तो आप में और ज़्यादा आडंबर लाता है। अगर आप देखिए तो यहाँ शनि और केतु यहाँ षष्ठेश और पंचमेश होकर शनि है, यानी कि आप मतलब हमेशा अपने ज़िंदगी में आप अपना खुद एक रोड़ा उत्पन्न कीजिएगा। अपने मतलब कि अच्छे स्टार्डम पोजीशन को आपको त्याग कर जो है बैरागी हो सकते हैं। धन्यवाद।